कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आजादी के इस सुअवसर पर, इस पावन बेला पर, आजादी या कहें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं आजादी का जश्न मनाने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। या कहें कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक आजादी क्या होती है, ये एक मकसद या एक प्रश्न या कहें कि एक जुनून जो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्वतंत्रता दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य कहीं ना कहीं उन वीर साथियों को, उन वीर पूर्वजों को नमन करने का है, जिनके कुछ के नाम हमारी जबान पर हर समय रहते हैं और कुछ के नाम शायद इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है। तो उन सभी साथियों को, उन सभी पूर्वजों को जिन्होंने आजादी के लिए हम आजाद हवा में सांस ले सके, हम आजाद हवा में जी सके, हम प्रगति कर सके, समृद्धि को प्राप्त हो सके, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। उन सबको याद करते हुए आज आजादी की इस पूर्व संध्या पर हम भारत के अलग अलग राज्यों के बहुत बेहतरीन नगीनों को इकट्ठा करके इस मंच को सुशोभित किया है, जिसका नाम है रेडियो मेरी आवाज। रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं संरक्षिका स्मृति चौधरी आप सभी का वंदन, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस पटल पर, इस मंच पर। मेरे साथ आज मेरे सहयोगी के रूप में श्रीमती मीनल शाह देवरा ओमान से हैं, जो कि रेडियो मेरी आवाज की ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है। आपका भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ पधारे और इतना सुंदर जो है मंच उसको सुशोभित किया। भारत के अलग अलग कोने से आप संगीत की दुनिया के उन नगीनों को छांट कर लाई हैं, जो कि अपने अपने राज्य को सुशोभित किए हुए हैं, लोक गायक के रूप में, लोक गायिका के रूप में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतकार जो हैं वो आज हमारे बीच में यहाँ पर जुड़ेंगे और आजादी के इस उत्सव को, इस अमृत महोत्सव को, हम 75वीं वर्षगांठ को आजादी की हम सेलिब्रेट करेंगे आज, नमन करते हुए उन सभी वीरों को जिनकी वजह से आज हम आजाद धरती पर चल पा रहे हैं, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, आजाद मिट्टी का खा रहे हैं। आजादी की बात ही कुछ और होती है। आजादी तो कहिए, आजादी एक ऐसी भावना है, एक ऐसा एहसास है जो किसी भी हृदय को उत्साह, उमंग से भर देता है। एक बच्चे को भी अगर आप बंधन में बांध कर रखेंगे तो शायद वह भी छटपटाएगा, भले ही आप उसको सभी कुछ देते रहें। तो आजादी का मतलब हमारे जन्म से शुरू होता है और हमारी मृत्यु तक रहता है। भारत ने बहुत सारे अलग अलग इरा, अलग अलग काल को देखा है, अलग अलग राजाओं महाराजाओं से लेकर विदेशी ताकतों तक को देखा है। सभी की सभ्यता और संस्कृति को अपने में संजो कर रखने की महान कला जो है वो केवल भारत में ही है। भारत अपने आप में जाना जाता है एकता में अनेकता के लिए। जो जिस काल में हमारे यहाँ आया, अतिथि देवो भव, उसने चाहे हम पर राज किया या हमारे साथ काम किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया तहे दिल से। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता जरूरी अंग है, जैसा कि मैंने कहा, जीवन का एक अंग है, जीवन का एक उत्सव है, उल्लास है। तो स्वतंत्रता की इस पूर्व संध्या पर हम सभी संस्कृति और सभी कलाओं को समावेशित करते हुए हमने जो आज का एक नाम दिया है, वो नाम दिया है इस कार्यक्रम को नव रंग। जी हाँ, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग माटी के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग लोक संस्कृतियों के, जिनका परिचय समय समय पर मीनल शाह देवरा जी, जो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है रेडियो मेरी आवाज की, वो आपको देती रहेंगी। आज अधिकतर मैं देख रही हूँ मेरे सामने सभी लोग जो हैं वो सफेद, केसरिया और जो हरा रंग है उसको पहनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये रंग है हमारे अपने, जिनमें हमारी अपनी खुशबू आती है। केसरिया रंग, केसरिया रंग हमेशा से सभ्यता, बलिदान का प्रतीक रहा है, शौर्य का प्रतीक रहा है, सूर्य समान ऊर्जा का प्रतीक रहा है। वहीं सफेद रंग हमें शांति और पवित्रता का पाठ सिखाता है। हम पवित्र रहें, शांत रहें और इसी के साथ समृद्धि को प्राप्त करें। हरा रंग इसी चीज का परिचायक है, चारों तरफ हरियाली हो, समृद्धि हो। तो इन सब रंगों के समावेश से जो ये हमारा तिरंगा बनता है, और तिरंगा जिस आजाद हवा में
फहरता है, लहराता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ बिना देरी किए हुए मीनल शाह देवरा जी इस तिरंगे रंग से सुशोभित इस पूरे परिवार को, जिसका नाम है रेडियो मेरी आवाज, वहां से इस कार्यक्रम नवरंग आजाद मिट्टी के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी मीनल जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता है जब तक हमारी टीम हमारे साथ ना हो। इसीलिए मैं सबसे पहले जो हमारी फाउंडर है समृद्धि जी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही जो हमारे सीईओ हैं अमित चौधरी जी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसी के साथ जो पर्दे के पीछे हमारे साथ एक मजबूत टीम जुड़ी हुई थी हमारे साथ, जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम पूरी तरीके से संभव हुआ है, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि जी को, जो कि श्रीलंका से हैं। नमस्ते मीनल जी। मीनल जी नमस्ते, और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। रेडियो मेरी आवाज को भी मैं बहुत ज्यादा जो है इस कार्यक्रम के लिए अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ। कितना सुंदर कार्यक्रम, इतना सुंदर मंच उन्होंने सजाया है, और कार्यक्रम का संचालन करने के लिए आप और स्मृति जी हैं ही, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत बधाइयां आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी रजनी सिंह जी को, जो कि राजस्थान से हैं। नमस्ते सबको, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाइयां। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। नमस्कार। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी मंजू काबरा जी को, जो कि ओमान मस्कत से ही हैं। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मेरी आवाज में। और कितने ही दर्शक आज हम सबको देख रहे होंगे, जानकर बहुत खुशी हो रही है। इस नवरंग मंच पे इतने सारे कलाकार हैं, ये सौभाग्य हमें आरए में रेडियो मेरी आवाज के जरिए मिला है। इसलिए मैं इन सबका, हमारे मीनल जी, स्मृति जी और अम्मी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। तो जिस तरीके से स्मृति जी ने बताया कि हम 9 जगह से लोगों को आज हमने इकट्ठा किया है, 9 रंग की 9 मोती हमने इकट्ठे किए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जिस जगह ले जाना चाहती हूँ वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इतिहास 4000 वर्ष पुराना, प्राचीन और दिलचस्प है। जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा, इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त और भारत रखा गया। वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनि जैसे कि गौतम बुद्ध, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है ये। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध देवी देवताओं में से प्रमुख रामचंद्र जी और कृष्ण जी की जन्मभूमि भी इसी राज्य से उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के शहर जैसे कि आगरा, वाराणसी, विंध्याचल आदि वास्तुशिल्प और संस्कृति के खजाने से भरा हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ यूपी के ही देन हैं। 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तबला और सितार का विस्तार भी इसी क्षेत्र से हुआ है। तो स्मृति जी, बिना देरी करे बुलाइए आप हमारे पहले गेस्ट को। जी हाँ मीनल जी, आज हमारे पहले गेस्ट उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बिलोंग करते हैं, और ये अपने आप में बॉलीवुड में इस समय सुपरस्टार की तरह से निखरे हुए हैं। गुलाबो सिताबो फेम अमिताभ बच्चन जी को अपनी आवाज देने वाले वन एंड ओनली विनोद दुबे जी। मैं स्वागत करती हूँ विनोद दुबे जी का कि वो आए और पहला रंग जो है आजाद मिट्टी का, उसकी खुशबू से हम सबको सरोबार कर दें। जी विनोद दुबे जी, आपका मंच पर स्वागत है। सभी मित्रों को जय हिंद, और बहुत सुंदर आप लोग बोल रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। स्मृति जी, आप बहुत बढ़िया बोलते हो, आनंद आ गया भाई। धन्यवाद धन्यवाद। सभी मित्रों को, सभी स्टेज पे सभी लोगों को नमन करता हूँ और बहुत बधाई कल के लिए, झंडारोहण के लिए। तो मेरा गीत है, अपना ही लिखता और अपना गाता हूँ, मस्ती करता हूँ और आपको बुला लेते हो मंच पे, तो मैं डफली के साथ। भारत की मिट्टी चंदन है,
भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है। तेरी मिट्टी पर ही बागपन पंछी बनकर उड़ता चहकूं। तेरी मिट्टी पर ही बागपन पंछी बनकर उड़ता चहकूं। फसलें बनूं, खेतों में बन फूल सजूं, मंदिर महकूं। तेरा राग गाऊं बन बांसुरिया, वंदे मातरम। तेरा राग गाऊं बन बांसुरिया, जो ओम नाद आनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है। इस मिट्टी में ही जन्मूं मैं, इस मिट्टी में ही राख बनूं। यह अभिलाषा है। इस मिट्टी में ही जन्मूं मैं, इस मिट्टी में ही राख बनूं। ना घात करूं ना माटी से, पावन पवित्र हो साफ बनूं। सद सद प्रणाम माटी माई, ऐ धरा नमन। सत सत प्रणाम माटी माई, तेरे संग अनंत का बंधन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन आनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, भारत की मिट्टी चंदन है, भारत की मिट्टी चंदन है, भारत की मिट्टी चंदन है। नमन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब गाते हैं विनोद जी आप, और जितना खूबसूरत गाते हैं उतने ही खूबसूरत शब्दों का आप चयन करते हैं। आसान, सरल और बेहतरीन शब्दों के साथ बेहतरीन रचनाएं आपकी होती हैं। और आपके लिए और क्या कहूँ, आपने सदी के महानायक को अपनी आवाज से नवाजा है, तो आप हमारे लिए वंदनीय हैं। और उत्तर प्रदेश की धरती का नाम आपकी वजह से आजकल खूब रोशन है, तो उसके लिए आप बिल्कुल सल्यूट आपको, नमन आपको। सभी भारतवंशियों को नमन है, सभी भारतवंशियों। बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी। बिल्कुल। चलिए, इसके बाद स्मृति जी, अब हम चले किसी और जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ केरला। स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व केरल में राज्यों की रियासतें थी। केरल दक्षिण भारत का प्रकृति से बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इसकी खूबसूरती को देखकर इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का स्वयं का घर कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे धनवान मंदिर भी है, पद्म स्वामी जी का। केरल के मंत्रमुग्ध करने वाली झीलें, नदी, नहरें, समुद्र तट, नारियल वृक्षों से और भी बहुत सी चीजें हैं जहां से नजर नहीं हटती। तो चलिए, ऐसे प्रांत से हम बेहद ही खूबसूरत गायक को बुलाते हैं। स्मृति जी, आप बुलाइए उन्हें।
जी हाँ, बिल्कुल। केरल की धरती हमेशा से देवभूमि की तरह से पूजी जाती रही है। बिल्कुल। एक मंदिर, एक से एक कलाकृतियां और साथ ही कला और सभ्यता और संस्कृति की परिचायक रही है। शास्त्रीय संगीत हो या शास्त्रीय नृत्य, हर कला जो है वहीं की मिट्टी से उपजी है और वहीं पल्लवित और पुष्पित हुई है। ऐसे ही एक कलाकार को हम अपनी केरला की धरती से लेकर आ रहे हैं, जिनका नाम है अनुपम शंकर जी। आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन साथ ही आप जो है संगीत की पिछले 15 सालों से सेवा कर रहे हैं। तो बिना देर किए मैं चाहूंगी अनुपम शंकर जी आए और केरल का रंग जो है इस खुशबू में मिला दे, जहां पहले से ही उत्तर प्रदेश का रंग फैला हुआ है। इसके साथ एक और रंग, यानी कि दूसरा रंग केरल से अनुपम शंकर जी लेकर आ रहे हैं, आजाद मिट्टी के रंग, नवरंग। नमस्ते, नमस्ते स्मृति जी, नमस्ते मीनल जी, और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स और पैनलिस्ट है सबको स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं। तो आज मैं पूरब और पश्चिम से जो गाना है जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वो गाना गाना चाहता हूँ आपके साथ में। बिल्कुल। तो ठीक है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो 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 है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वहीं दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हो 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 हो।
जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ हो, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 हो। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 जय हिंद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू अनुपम जी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आवाज में इतनी मिठास, मतलब मुझे लगा कि मैं वापस उसी दुनिया में पहुंच गई हूँ। पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार जी मेरे सामने हैं। वाकई अनुपम जी, दक्षिण में ऐसा कुछ खास है कि बिल्कुल पानी में ही कुछ खास है स्मृति जी, पानी में ही कुछ खास है। देखिए कि कहाँ मतलब आईटी सेक्टर और कहाँ संगीत, और वो भी लगातार 15 सालों से आपने संगीत को जिस तरह से संजोकर आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप काबिले तारीफ हैं। ईश्वर करे इसी तरह से शंकर जी की कृपा आप पर बनी रहे, और अनुपम शंकर देश और दुनिया में इसी तरह से हमारे भारत का नाम रोशन करता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए बिना देरी करे अब केरल से हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। भारत की आजादी में राजस्थान का एक विशेष योगदान रहा है। राजस्थान की केवल अजमेर रियासत पर अंग्रेजों का शासन सीधे तौर पर रहा है। आजादी की लड़ाई में हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था। सबसे ऊपर नाम आता है राव गोपाल सिंह खरवा जी का। एक राज परिवार से होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो चलिए अब बिना देरी करे हम हमारे बेहद ही खूबसूरत रॉक स्टार को बुलाते हैं। स्मृति जी, आप बुलाइए। जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान की धरती, कहाँ परंपरागत धरती और कहाँ आपने कहा रॉक स्टार को बुलाते हैं, तो बिल्कुल रॉक स्टार है वो हमारे, क्योंकि इंडियन आइडल 6 में टॉप फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई। देश और दुनिया में तब से उनका शुरू हुआ सफर आज तक नहीं रुका। कितना ही न जाने बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है, और कितने ही महान गीतकार और संगीतकारों के साथ काम किया है। तो ऐसे हैं हमारे चरित्र दीक्षित जी, जिन्हें राजस्थान की मिट्टी ने जन्म दिया है। और मैं स्वागत करती हूँ कि वो नवरंग का तीसरा रंग, राजस्थान की खुशबू को इस हवा में फैलाएं, बिखेरे, और मंच आपका वंदन अभिनंदन करता है चरित्र दीक्षित जी। चरित्र जी।
आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर जिनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी। टीम रेडियो मेरी आवाज को खासकर बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आमंत्रित किया है। सारे देशवासियों के नाम ये गीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू सो मच। है बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज आपकी। बहुत खूबसूरत आवाज से मालिक ने आपको नवाजा है चरी जी। और आज बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत हो गई है। एक तो पहले ही आजादी का जुनून और
जोश सब पे हावी है ऊपर से। आपने हमें उन एहसासों में डुबा दिया कि हमें आजादी कितने प्रयासों से मिली है, कितनी मुश्किलों से मिली है, और हमें इसको कितना संभाल कर रखना होगा और आगे पीढ़ी को बताना होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चरित दीक्षित जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे कलाकार, आप जैसी आवाज इस धरती पर हमेशा गूंजती रहे और एहसास कराती रहे अपने तमाम साथियों को कि हमें एकजुट रहना है, एक मिलकर एक शक्ति के रूप में उभरना है, ताकि हम इस आजादी को बरकरार रख सकें और उन पूर्वजों का सम्मान, जो जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए इसके लिए, उनका सम्मान, उनका गौरव हमेशा बनाकर रख सके। आज की इस संगीत की जो महफिल है, इसकी शुरुआत जैसे कि अभी हम सभी ने एक साथ की है उत्तर प्रदेश की धरती विनोद दुबे जी के साथ। उसके बाद से हम चले हैं केरला की धरती अनुपम शंकर जी के साथ, और उसके बाद राजस्थान की धरती चरित दीक्षित जी के साथ। तो ये सफर बहुत आनंदमयी है, बहुत सुरीला है, सुकून देता है, सुखद है हम सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता, जहां तंत्र अपना हो, हम अपने मालिक खुद हों, लेकिन इसकी भी एक अपनी सभ्यता होती है, इसका भी एक अपना संस्कार होता है, इसके भी अपने मूल्य होते हैं। हम सभी अगर एकजुट होकर, जैसा कि मैंने अभी सभी को कहा था कि हमें एकजुट होकर रहना होगा। भारत अलग अलग कला, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग सभ्यता की एक ऐसी धरती है जहां जिसका सानी पूरे विश्व में कोई और नहीं। हर दूसरे घर में हमारा खाना बदल जाता है, भाषा शैली बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है। इतनी सभ्यताओं को अपने आप में समेट कर फिर भी सभी का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया, उसके लिए हमें काम करने के अवसर प्राप्त हुए, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए। ऐसी वीर भूमि को हम सबकी ओर से आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नमन है। आप सभी तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके कीमती समय को भी ध्यान में हम रख रहे हैं और अपने कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। साथ ही हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भी नमन और वंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी जो आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, नवरंग आजाद मिट्टी के, आप सभी अपना अपना जो परिचय है वो चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हमें पता रहे कि आज की शाम को रंगीन बनाने के इस सफर में आप में से कौन कौन लोग हमारे साथ इस बेहतरीन स्मृति के साथी बने हैं, गवाह बने हैं इस बेहतरीन शाम के। तो आप लोग अपना परिचय जो है वो जरूर चैट बॉक्स में डाल दें। इसी के साथ मैं हमारी टीम में जिन्होंने इस कार्यक्रम को पर्दे के पीछे से संजोया है, उन सभी नाम को फिर से लेना चाहूंगी। जिन्हें पहले ही बताया था, पायल जी हैं जो कि राजस्थान को बिलोंग करती हैं। पायल परदेसी जी मध्य प्रदेश की धरती को बिलोंग करती हैं, और वो शायद शुरुआत में नहीं जुड़ी थी। अगर वो जुड़ गई हैं तो आपको भी नमन और वंदन है कि आपके बेहतरीन प्रयासों से आज हम नवरंग आजाद मिट्टी के लेकर रेडियो मेरी आवाज जो है सभी के सामने प्रस्तुत है। इसी के साथ रजनी सिंह जी जो कि राजस्थान की राजसी धरती को बिलोंग करती हैं, उनका भी नमन अभिनंदन है कि उनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है अपने सफलता के चरम को छूने जा रहा है। साथ ही गाबरा जी जो कि ओमान से हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो भी रेडियो मेरी आवाज के कार्यक्रम को पर्दे के पीछे रहकर बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। साथ ही अंजलि जी, डॉक्टर अंजलि जी श्रीलंका से बेहतरीन कवित्री हैं, प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ भारत का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन कर रही हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही आकांक्षा जी सिंगापुर से, एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत जो हमेशा हमेशा हर कार्यक्रम में पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका को अंजाम देती हैं। पर्दे के सामने आने वालों को सभी जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों को बहुत कम लोग पहचानते हैं। और ये रेडियो मेरी आवाज के वो बेहतरीन नगीने हैं
जिनका चेहरा आपको बहुत कम बार सामने मिलेगा, लेकिन पीछे सभी मेहनत, सभी कार्य इन्हीं सभी लोगों के टीम वर्क द्वारा संपादित होते हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबके सामने मैं आप सभी को नमन और वंदन करती हूँ, आपकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ मैं स्मृति जी, अभी कुछ ही पलों में अनूप जी ज्वाइन हो जाएंगे। उन्हें कुछ ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्हें बता दिया गया है। बस वो कुछ, मुझे लगता है विद इन 2-3 मिनट्स वो ज्वाइन हो जाएंगे। जब तक हम चलते हैं हमारे अगले राज्य की तरफ। बिल्कुल। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हुगली नदी की पूर्वी किनारे पर बसा भारत का सबसे बड़ा महानगर और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से इसकी बात कर रही हूँ, कौन से स्टेट की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं कोलकाता की बात कर रही हूँ। इसके नाम को लेकर बहुत सी कहानियां मशहूर है। फारसी व्यापारियों से लेकर महाभारत, ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सी ऐतिहासिक हस्तियां जैसे अरविंद घोष से लेकर विवेकानंद तक, तथा आनंद मठ से लिखा वंदे मातरम गीत कोलकाता महानगर की ही देन है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सैकड़ों स्वाधीनता के सिपाही इस शहर में मौजूद रहे हैं। तो चलिए अब बिना देरी करे हम बुलाते हैं इस धरती के मोती को। जी हाँ, इस धरती की एक बेहतरीन मोती, इस माला का अगला मोती या कहें कि चौथा सुर, संगीत या खुशबू, चौथी मिट्टी की खुशबू नवरंग की गीतिका तुलसियान जी के साथ, जो कि कोलकाता कला और संस्कृति की धरती पर अपने भजनों से सभी के घर घर तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। गीतिका तुलसियान जी का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर कि वो पधारें और चौथी खुशबू, चौथा रंग, इस नवरंग का, आजाद मिट्टी का, उसमें वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल की धरती की खुशबू को भी सम्मिलित करें। जी गीतिका तुलसियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रेडियो मेरी आवाज की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी पैनलिस्ट जुड़े उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मीनल शाह देवड़ा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बहुत ही सुनहरे अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने मुझे अपनी भी भक्ति देश के प्रति व्यक्त करने का इतना सुनहरा अवसर दिया। तो मैं अपने ही द्वारा लिखा गया एक भक्ति गीत पेश करना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। आशा करती हूँ सभी को पसंद आए। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ऐ भारत मेरी शान, क्या मैं कहूँ तुमसे मिली मुझको मेरी पहचान। ऐ मेरे भारत तुमको मेरा सलाम। माँ का दिल बन कर तुमने सबको गले से लगाया, तेरी आंचल की छाया में जन्नत सबने पाया। तू ही मौला, तू ही आन, तेरी मिट्टी पे कुर्बान, हर जन्म मेरी जान, तू मेरा स्वाभिमान। ऐ मेरे भारत तुमको मेरा सलाम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ऐ भारत मेरी शान, क्या मैं कहूँ तुमसे मिली मुझको मेरी पहचान।
ए मेरे भारत तुमको मेरा सलाम। स्वतंत्रता के भीषण रण में कितनों ने प्राण गवाया, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा ऊंचा फिर लहराया। उन वीरों को नमन, माथे बांधे जो कफन, सरहद पर खड़े तन, खाते रक्षा की कसम। ऐ मेरे भारत तुमको मेरा सलाम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ऐ भारत मेरी शान। क्या मैं कहूँ तुमसे मिली मुझको मेरी पहचान। ऐ मेरे भारत तुमको मेरा सलाम। ऐ मेरे भारत तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम। भारत माता की जय। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन धन्यवाद। गाया आपने गीतिका तुलसियान जी, और वाकई भारत माता की जय हो और हमेशा जय ही रहे। हम कभी भी इसके सम्मान को, इसके गर्व को नीचे ना होने दें। हमारा तिरंगा हमेशा ऊपर आसमान में लहराता रहे। इसी के साथ मीनल शाह देवरा जी अगली। जी हाँ, अब मैं ले चलती हूँ आपको अगले स्टेट की तरफ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत की आजादी में भी इसकी भूमिका रही है। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 1947 की आजादी तक यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्षों का दौर चलता रहा है। तो ऐसी धरती से हम एक बहुत ही खूबसूरत सी गायिका को अब बुलाना चाहेंगे। तो स्मृति जी, आप बुलाइए उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की माटी से हम एक ऐसी लोक गायिका को लेकर आ रहे हैं जो वैसे तो प्रसिद्ध हैं, जोशी सिस्टर्स के नाम से। बहनें अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण प्रतिभा की धनी है और लोक गायिका के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम इनकी आवाज के बिना अधूरे रहते हैं। तो उनमें से सबसे छोटी सिस्टर प्रभा जोशी जी का मैं स्वागत करती हूँ, जिन्हें आप सब, मैं नाम लेना चाहूंगी कुछ गानों का और आप समझ जाएंगे कि प्रभा जी कौन है। ससुराल गेंदा फूल, बिल्कुल ससुराल गेंदा फूल जैसे गाने देने वाले, चोला माटी के राम जैसे गाने देने वाली प्रभा जोशी जी का रेडियो मेरी आवाज के इस पटल पर छत्तीसगढ़ की खुशबू बिखेरने के लिए स्वागत है। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे नवरंग में 5 खुशबू जो है, छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू जो है, उसको इसमें संगीतबद्ध कीजिए। और जय जोहार, जय जोहार। छत्तीसगढ़, झारखंड, हम लोग जय जोहार बोलते हैं। प्रकृति की जय, प्रकृति ही वंदनीय है और हमारे झंडे का जो हरा रंग है वो प्रकृति को ही परिलक्षित करता है। तो प्रभा जी, बिना देरी किए प्रकृति की गोद से उस बेहतरीन रंग, उस खुशबू को, उस संगीत को हमारे बीच में बिखेरिए जो कि आज आपके बिना अधूरा है, नवरंग आजाद मिट्टी के। जी हाँ प्रभा जोशी जी, आपका स्वागत है, वंदन है। मैम, आप लोगों पे भी मेरे तरफ से जय जोहार। और मुझे गर्व है कि मैंने भारत में अपना जन्म लिया। मैं इसीलिए बोलूंगी भारत माता की जय। अच्छा प्रभा जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी कि हमारे साथ अनूप जलोटा जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते अनूप जी। नमस्ते, नमस्ते। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देख के। इतना अच्छा आपका प्रोग्राम हो रहा है कि कमाल हो गया, मन ऐसा लग गया है मेरा, इतना अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं मीनल और
ये हमारी रेडियो मेरी आवाज की कस्टोडियन स्मृति जी। स्मृति जी जी नमस्कार अनूप जी, धन्यवाद। नमस्कार स्मृति जी, नमस्ते। आपने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आए, मतलब आप हमारा सौभाग्य है। हमारे कार्यक्रम में आई और आज आजादी की पूर्व संध्या पर आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आप सभी के आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और वंदन अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। बिल्कुल। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही तो गड़बड़ हो गया, वही तो गड़बड़ हो गया कि सोने की चिड़िया थी इसलिए अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब लूट के दिखाओ, अब छू के दिखाओ। अब ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। स्पिरिचुअली तो है ही है सबसे बड़ी शक्ति। योगासन हमारे सारा संसार कर रहा है। योग विद्या जो हमारे यहाँ की है, वो तो योगासन तो सब करने लगे दुनिया भर। तरह तरह के, कोई हठ योग कर रहा है, कोई योग कर रहा है, लेकिन दुनिया भर कर रही है। हमारे यहाँ का स्पिरिचुअल, सब लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ओम की महिमा सब जानते हैं। और दूसरी जो एटम शक्ति है, उसमें भी ये नंबर 1 हो जाएगा बहुत जल्दी। और फिर आप छू के दिखाओ इसको। ये मोदी जी ने कर दिया कमाल। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है, बड़ी खुशी है। बिल्कुल सर, आपने जैसा कि कहा, जैसा राजा होता है उसी तरफ, उसी दिशा और उसी गति से जो है पूरा देश आगे समृद्धि की ओर, प्रगति की ओर गतिमान रहता है। और हमारे ध्वज का जो चक्र है, 24 तीलियों वाला चक्र है, ये तो हमें निरंतर गतिशील रहने का ही संदेश देता है। और आपके लिए मैं क्या कहूँ, आपने हमारी धरती का नाम जितना रोशन किया है, शायद भजन और गजलों के रूप में नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में भी। सच में आपको तहे दिल से नमन और वंदन है। भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी ने कितने ही, न जाने कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए। मैं अगर उन सब का नाम लेने लग जाऊं तो शायद समय जो है वो इस तरह से दौड़ेगा जैसे पटरी पर ट्रेन दौड़ती है। लेकिन 2012 में आपको पद्मश्री द्वारा सुशोभित किया गया। मतलब मैं नमन करती हूँ आपके उस जज्बे को, उस जोश को, उस जुनून को, के संगीत को आपने आकाश ऑल इंडिया रेडियो से ले जाकर और आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपकी जो भजन है वो सभी के द्वारा सुने जाते हैं और भजन सम्राट के रूप में आप जाने जाते हैं। आप हमेशा इसी तरह से भारत की जो प्रसिद्धि है वो हमेशा बनाए, हमेशा अपने संगीत से, अपने लफ्जों से हम सबको नवाजते रहें, हम सबका गर्व जो है वो गौरव बढ़ाते रहे। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसी लागी मैं तो आपको एक बात बताऊं कि जब मुझे पद्मश्री के लिए फोन आया जी होम डिपार्टमेंट का कि भाई हम आपको पद्मश्री दे रहे हैं, आप रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो मैंने उनसे कहा जरूर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक फोन उसी वक्त जब मैंने बोल दिया मैं रिसीव एक्सेप्ट करूंगा, तो मैंने सबसे पहला जो फोन किया वो अपनी माँ को किया। मैंने कहा आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो पता उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी है, अब आज से जरा ठीक से गाना। वहां भी डांट दिया मुझे कि अब ठीक से गाना जरा। कि उनका हक है आपको डांटना। अगर वो आपको प्रेस करने लग जाएंगे तो आप में जो वेरिएशंस आते हैं सॉन्ग में वो खत्म हो जाएंगे। सच्ची बात, सच्ची बात। माँ नाम ही ऐसा है जो
पालन पोषण करने के साथ सही राह जो है वो हमेशा आगे बढ़ने की सही राह दिखाती है और हमारे लिए दुआएं करती है। और भारत माँ जिसकी मिट्टी से हम सब उपजे हैं, पोषित हुए हैं और आज यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी जितने भी हमारे गायक हैं, शुरुआत से नाम लेना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश से विनोद दुबे जी, गुलाबों सिताबों में जिन्होंने अपनी आवाज दी है, अमिताभ जी को, वो हमारे बीच में मौजूद है। उसके बाद में चरित दीक्षित जी थे जिन्होंने इंडियन आइडल में टॉप फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई है। उसके बाद अनुपम शंकर जी थे केरला की धरती से, जो पिछले 15 सालों से कर्नाटक संगीत को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आईटी प्रोफेशनल हैं। साथ ही इसके साथ ही हम अभी चल रहे अभी पहुंचे थे पश्चिमी बंगाल में गीतिका तुलसियान जी जो हैं वो भजनों के माध्यम से आपका और हमारा सबका गर्व जो है वो घर घर तक भगवान की खुशबू, भगवान के नाम को बिखेर रही हैं। और उसके बाद हम अब चल रहे थे छत्तीसगढ़ की धरती पर, जहां प्रभा जोशी जी हैं जिन्होंने चोला माटी के राम और ससुराल गेंदा फूल जैसे गाने बॉलीवुड को दिए हैं। जी बिना देरी किए मैं चाहूंगी मीनल जी, आप प्रभा जोशी जी को आमंत्रित कीजिए। जी प्रभा जोशी जी। मीनल जी मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा भैया के जैसे अपने देश के लिए थोड़ा सा गाना गाऊं। वैसे भैया के उसमें तो मेरी वो नहीं है, लेकिन मैं गाना चाहती हूँ। गाइए प्रभा जी, गाइए प्रभा जी। कि मैं स्वागत है आपका जी, बिल्कुल स्वागत है प्रभा जी आपका। करती है फरियादी धरती कई हजारों साल, करती है फरियादी धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा एक गांधी साला, तब होता है जाकर पैदा एक गांधी साला। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वाह 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 प्रभा जी वाह। आपके सपने गा रही हूँ, मेरे को बड़ा वो लग रहा है भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया जी मैं उस गीत को गाऊंगी। बहुत सुंदर। ये राष्ट्रीय गीत है भैया जी हमारे छत्तीसगढ़ का। अरे पापैनी के धार महानदी अपार, इंदिरावती पखरे तोड़ पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। वाह वाह वाह। वही बिंदिया सही घाट डोंगेरी पार, चंदा सूरज बने तोर नैना, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहरा दाने के रंग हरियर लुकीरा रंग, तोरी बोली हमें सुगर मैना, तोरी बोली हमें सुगर मैना। अजरा तोरे डोलावे पूरे वैया, पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हमें सुघर तोरे मोर मुकुट, सरगुजायो बिलासपुरे पैया, जायो बिलासपुरे पैया। रायपुर
पूरी कन्या सही घाटे सुघर पवन, रायपुरी कन्या सही घाटे सुघर पवन, दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, नांदे गावे नवा कर धनिया, महू पावे परों तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। मिलन जी, भैया जी के सामने गाने की हिम्मत नहीं है। और भैया उनके सामने गाना तो अपने आप में एक पुरस्कार है, एक सम्मान है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह से है। लिविंग लेजेंड है। मैं हो गई कि आपके रेडियो मेरी आवाज के द्वारा मुझे बड़े भैया से मुलाकात करने को मिला। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं गाड़ा गाड़ा बधाई मैडम जी आप मल्ला। गाड़ा गाड़ा बधाई सभी को। ये नेटवर्क में अनूप जी के नेटवर्क में कोई इशू है, वो वापस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में शायद वो फिर ज्वाइन हो जाए। जी जी मीना जी 2 मिनट बस। ये जो गीत को मैंने ये पूरा छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया मीनल जी। भैया जी भी समझ गए ये इस चीज को मैं बोलना चाह रही हूँ मीनल जी। छत्तीसगढ़ सब लोग बढ़िया। जय भारत। बिल्कुल। मैं फिर से चेक करती हूँ अनूप जी का। जब तक मैं आपको ले चलती हूँ हमारे अगले स्टेट की तरफ, अगले राज्य की तरफ, बिना देरी करे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा के लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। मंगल पांडे की अगुवाई में से इस आंदोलन को हरियाणा से अपार समर्थन मिला। करीब 3000 से ज्यादा लोग अंग्रेजों के दमन चक्र में मारे गए। आंदोलन की अगुवाई कर रही झज्जर रियासत के नवाब अब्दुल रहमान को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर एवं श्री बाल मुकुंद गुप्ता, शहीद लाला लजपत राय जी ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में आर्य समाज के सुधारवादी अधिवेशन में हिस्सा लिया। तो अब हम बिना देरी करे हरियाणा से बेहद ही खूबसूरत गायक को बुलाना चाहेंगे। स्मृति जी आप बुलाइए। जी हाँ मीनल जी, खूबसूरत गायक जो हैं इसलिए भी इनको हम कहना चाहेंगे। वैसे तो हमारे सारे ही गायक आज के एक से एक खूबसूरत और एक से एक आवाज के मालिक रहे हैं। ये उम्र में बहुत छोटे हैं सभी से, और जितने छोटे हैं उतनी ही मधुर आवाज के धनी हैं। जी हाँ, सत्यम उपाध्याय कैसा नाम है। स्मृति जी 1 मिनट रोकना चाहूंगी, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ इनकी। इनका फैन कौन नहीं है। 17 साल की उम्र में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला ये छोटा सा बच्चा, जो भी इसकी आवाज सुनता है वो इसकी आवाज की मधुरता में रस में खो जाता है। और भारत की धरती ही ऐसी है। हम केरला लें, पश्चिमी बंगाल लें, हरियाणा लें, यहाँ की मिट्टी मिट्टी में यहाँ के बच्चे बच्चे में कला जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। और सत्यम उपाध्याय तो मैं कहना चाहूंगी कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जो है वो हो रहे हैं। और उनकी आवाज से इस जो छठा रंग है इस नवरंग का, मैं चाहूंगी कि वो सुशोभित हो। आजाद मिट्टी के रंग में छठा रंग हरियाणा की ओर से सत्यम उपाध्याय जी लेकर आ रहे हैं। मंच आपको नमन और वंदन करता है। सत्यम जी आइए, पधारिए। प्रणाम। मैं मंच पर आसीन सभी अनमोल रत्नों को, हमारे नवरत्नों को
नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं रेडियो मेरी आवाज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सुअवसर प्रदान किया है अपनी आवाज़ आप सभी तक पहुँचाने का। अनूप सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनकी आज्ञा से और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी उससे कनेक्ट करेंगे। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल वाकई इतनी सी है आरजू, और ये आरजू बहुत बड़ी आरजू है किसी भी आजाद देश के लिए, आजाद मिट्टी के लिए। अगर हर बच्चे में, हर नवयुवक में ये भावना आ जाए तो हमारी आजादी हमेशा हमेशा अमिट रहेगी। बहुत बेहतरीन सत्यम उपाध्याय जी, आप बहुत बेहतरीन गाते हैं और आज की शाम को आपने बहुत बेहतरीन बना दिया है। मीनल जी, इसी के साथ अब मैं ले चलती हूँ आपको अगले राज्य की तरफ। उत्तर भारत का राज्य जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणतंत्र गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि के नाम से जानने वाला यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड अपनी 4 धाम यात्रा के लिए भी फेमस है, which mean journey of 4 centers, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री।
उत्तराखंड को चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के साथ हिंदी प्रमुख भाषा है, पर इस राज्य में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा भी दिया गया है। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र कई मीठे पानी की झीलों का घर है। इनमें से अधिकांश झीलें नैनीताल झील में स्थित हैं। यहाँ का टूरिज्म भारत का एक और आकर्षण है, ऋषिकेश और हरिद्वार। तो चलिए बिना देरी करे हम उत्तराखंड से बेहतरीन गायकों को निमंत्रण देते हैं। जी हाँ मीनल जी, और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे अनूप जलोटा जी, वो भी उत्तराखंड की भूमि से ही पैदा हुए हैं। उत्तराखंड का नैनीताल अगर अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है तो अनूप जलोटा जी की जन्म स्थली भी है। और उसी उत्तराखंड की देवभूमि से आज हम माँ बेटे की इस जोड़ी को लेकर आ रहे हैं, जिनका नाम है अमृता सिन्हा और अक्षत सिन्हा जी। अमृता सिन्हा जी ने बचपन से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा ली और साथ ही अध्यापक के रूप में भी इन्होंने संगीत को अपनी सेवाएं दी हैं। आज इनका बेटा कहने को तो MBA कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी संगीत के रास्ते को, संगीत के सफर को ये दिन दूना रात चौगुना आगे की ओर लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की धरती से माँ बेटे की इस जोड़ी अमृता सिन्हा और अक्षत सिन्हा जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और चाहते हैं कि वो इस नवरंग में अपने रंग की खुशबू दे। जी स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गुणीजनों के बीच में हमें बिठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जलोटा जी को विशेष नमस्कार हम दोनों का। बिल्कुल। तो आज मैं ए वतन गा रहा हूँ राजी पिक्चर का। तो अच्छा, आई होप यू लाइक इट। स्वागत है आपका। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ की मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ की मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी।
जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मैं 4 लाइन और जोड़ना चाहती हूँ इसमें, जो मुझे बेहद पसंद है। फिर खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवाकर। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो अभिमानी, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अमृता जी। और बिल्कुल हमारा हिंद की हमेशा जय हो, ऐसा ही हम सब प्रार्थना करते हैं और इसी के गौरव के लिए आगे बढ़ते हैं। जी जी मीनल जी। जी, अब हम चलते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। झारखंड वासियों ने आजादी की लड़ाई में एक विशेष योगदान दिया है। 1771 से झारखंड वासी ब्रिटिश सेना से लोहा लेते नजर आए। अंग्रेजी शासन झारखंड पर अपना एक छात्र राज्य चाहती थी, जो कि वहां के आदिवासियों को पसंद नहीं आया। उनके झारखंड आदिवासी नेता हुए जिन्होंने ब्रिटिश सेना की पारंपरिक हथियारों तीर कमान से लड़ाई लड़ी। वे छापामार युद्ध में माहिर थे। तो ऐसे बेहतरीन मट्टी के खूबसूरत गायक को हम बुलाना चाहेंगे। जी हाँ, और ये बेहतरीन गायकों की जोड़ी जो कि देश पहले रेडियो मेरी आवाज परिवार, जी, लोक संगीत की छटा बिखेर रहे हैं। ये हैं सत्यव्रत ठाकुर जी और खिलेश्वर सिंह जी की जोड़ी, जो कि छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और बच्चियों को प्रशिक्षित करते हैं, लोक नृत्य और लोक संगीत में पारंगत करते हैं। और आज इनकी सिखाई हुई बच्चियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन देती हैं। तो मैं उस टीम के जो निदेशक हैं सत्यव्रत ठाकुर जी, उनको इस मंच पर निमंत्रित करती हूँ। जय जोहार सत्यव्रत जी, जय जोहार। जोहार मैडम। सबसे पहले रेडियो मेरी आवाज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने खास करके सुदूर झारखंड वासियों को आप मौका दिए हैं। आपको तहे दिल से हमारे छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से जोहार। मैडम मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ सुदूर ग्रामीण से करीब 35-36 किलोमीटर से दूर से अभी आए हुए आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। ये आपका प्यार है कि आपका प्यार हमें इतना दूर खींच के लाया अभी। तो मैडम मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज के कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा मैडम, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं मोहन साहू जी। ये मैं दिखा रहा हूं आपको। उनके बीच में है पुनीत दुबे जी, जो बांसुरी में हमारे साथ हैं। फिर हमारे बीच में है खिलेश्वर सिंह जी, जो मांदर लेके बैठे हुए हैं। उसके बगल में है देवगन कैथवार जी, अवधेश जी। तो सभी कलाकार हम सभी आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं मैडम।
हम प्रस्तुत करते हैं एक झारखंडी, खास करके स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो एक देशभक्ति गीत मैं सुनाता हूं। उसके बाद खिलेश्वर सिंह जी जुड़ेंगे। तो हमारे परम आदरणीय हमारे जो गुरुजी हैं, वो आपकी कार्यक्रम को देख के इतना खुश है कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक प्रोग्राम मैं भी छोटा सा 2 लाइन कम से कम एक हिंदी गीत जरूर सुनाऊंगा। तो मैडम, आपका समय देने के लिए मैं माफी चाहूंगा कि इनको भी मैं एक गाना 2 लाइन गवाऊंगा कम से कम। तो मैं प्रस्तुत करता हूं मैडम। सावधान रहो देशा के जवान, नहीं देबा भाई नहीं देबा, अपन भारत कर शान जाए के नहीं देबा, अपन भारत कर शान जाए के नहीं देबा। उठ भारतवासी, उठ भारतवासी, धारा तीर कमान नहीं देवा भाई नहीं देवा, अपन भारत कर शान जाए के नहीं देवा, अपन भारत कर शान जाए के नहीं देवा। तिरंगा झंडा रे, देशा के महान नहीं देवा भाई नहीं देवा, अपन भारत कर शान जाए के नहीं देवा, अपन भारत कर शान जाए के नहीं देवा। नहीं देवा भाई नहीं देवा, अपन भारत कर शान जाए के 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 नहीं देवा। मैं खिलेश्वर सिंह, आप लोग को सभी को झारखंडी जोहार। मैं आप लोग के सामने एक देशभक्ति गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश हमार भारत महान भाई, देश हमार भारत महान, देश हमार भारत महान भाई,
जैसे हमर सावरे सुना। भारत से जय बोला, भारत से जय बोला, तोरे सब का सम्मान भाई, भारत सब के महान। जैसे हमारा भारत महान रे, जैसे हमारा सब सुना, जैसे हमारा भारत महान भाई, जैसे हमारा सब महान। भारत देश समाज में लूटा, भारत देश समाज में लूटा, हीरा मोती सोना भाई, जैसे हमारा भारत, जैसे हमारा सबने सुंदर भाई, जैसे हमारा बहुत जैसे हमारा भारत महान रे, जैसे हमारा सावन, जैसे हमारा भारत महान भाई, जैसे हमारा सावन स्टार्ट। मैं मोहन साहू, आप झारखंड की ओर से आप लोगों को सदा अभिनंदन करता हूं और एक स्वतंत्रता दिवस पर एक देशभक्ति गाना हिंदी में पेश कर रहा हूं। खबरदार रहना मेरे नौजवानों, खबरदार रहना मेरे नौजवानों, भारत की जागीर की जाने न पाए, खबरदार रहना मेरे नौजवानों, खबरदार रहना मेरे नौजवानों, भारत की जागीर की जाने न पाए, बला से अगर जान जाए तो जाए, बला से अगर जान जाए तो जाए, भारत की जागीर की जाने न पाए, खबरदार रहना। उठो हिंदी वालों जमाने से कह दो, उठो हिंदी वालों जमाने से कह दो, हिमालय पर भगवान आने न पाए, जो सम्मा जलाई है, जो सम्मा जलाई है,
बापू ने मिट्टी कर उसे कोई मर घट बनाने न पाए। खबरदार रहना मेरे नौजवानों, खबरदार रहना मेरे नौजवानों, भारत की जागीर की जाने न पाए। खबरदार रहना भगत सिंह हो शेखर हो चौहान हो तुम, भगत सिंह हो शेखर हो चौहान हो तुम, ना भूलो शिवाजी की संतान हो तुम। उतरो मैदान में ऐ हिंदी वालों, उतरो मैदान में ऐ हिंदी वालों, कोई दुश्मन यहाँ से बच कर न जाए। खबरदार रहना मेरे नौजवानों, खबरदार रहना मेरे नौजवानों, भारत की जागीर की जाने न पाए। खबरदार रहना वो दिन थे जबकि खामोश थे हम, अहिंसा के साये में बेहोश थे हम, मगर अब कोई हिंद माता के सर पर, मगर अब कोई हिंद माता के सर पर दिखा करके शमशीर की जाने न पाए। खबरदार रहना मेरे नौजवानों, खबरदार रहना मेरे नौजवानों, भारत की जागीर की जाने न पाए। खबरदार रहना। धन्यवाद मैडम, आपको कीमती समय देने के लिए हम तमाम छोटा नागपुरी लोक संगीत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजय मिश्रा जी, बहन का परिचय कराना भूल गया था। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया। आपका ये मौका हम सबों के लिए बहुत ही यादगार पल रहा। धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया तो हम अदा करना चाहते हैं छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र के सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यों का, कि आप सुदूर इलाके में रहते हुए भी, जैसा कि मेरी बातचीत चल रही थी सत्यव्रत ठाकुर जी से, सभी अलग अलग बहुत ही दूरस्थ इलाके में रहते हैं और फिर भी एज ए टीम आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि झारखंड की सभ्यता और संस्कृति का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और शुक्रिया कि आपने हमें अवसर दिया कि हम अपने झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को पटल पर ला सके। आप सभी का बेहद शुक्रिया। चलिए स्मृति जी, अब मैं ले चलती हूँ आपको अगले राज्य की तरफ, और कह सकते हैं हमारा आखिरी राज्य पंजाब। उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य। पंजाब शब्द फारसी के शब्दों पंज, पांच और आब, पानी के मेल से बना है, जिसका अर्थ 5 नदियों का क्षेत्र है। भारतीय पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और तो और भारतीय सेना में पंजाब का नाम सबसे आगे रहता है। इस धरती से हम स्वागत करना चाहेंगे एक बेहतरीन कलाकार का। जी हाँ, और उस बेहतरीन कलाकार के बारे में मैं बता दूं, एक वर्सटाइल पर्सनालिटी है। वो एक टीचर होने के साथ साथ एक योगा ट्रेनर भी है, वो एक स्पोर्ट्समैन भी है और कोच भी है। मनदीप कौर चीमा जी का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कई एशियन गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। वो एक ओलंपियन है। उनके कोच या उनके मास्टर या उनके शिक्षक श्री कश्मीर सिंह गिल जी का मैं पंजाब की धरती से स्वागत करना चाहूंगी, जो इन सारी विधाओं में बच्चों को पारंगत करने के साथ साथ संगीत की सेवा भी उसी जोश और खरोश के साथ करते हैं। तो पंजाब अपने आप में वीर और
वीरता और शौर्य पराक्रम की भूमि है, और जैसा कि आपने कहा हमारा अन्न का भंडार भी है, और उसी के साथ वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटीज को जन्म देती है, जो अग्रणी रहते हैं, भारत का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक गायक हैं कश्मीर सिंह गिल जी, मंच उनको नमन करता है, वंदन करता है। और कश्मीर सिंह गिल जी, हम चाहते हैं कि आप आखिरी रंग यानी कि नवा रंग पंजाब की मिट्टी का इस प्रोग्राम में सम्मिलित करें, समाहित करें और आज के इन नव रंगों को पूरा करें, कंप्लीट करें। जी, कश्मीर सिंह गिल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। मैं कश्मीर सिंह गिल और रेडियो मेरी आवाज टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज के इस नवरंग कार्यक्रम के लिए। और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि बहुत ही पूजनीय, वंदनीय, संगीत के क्षेत्र में एक बहुत ही महान शख्सियत, उनके सामने आज गाने का जो मौका मिल रहा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और मैं आज इस मंच पे गा रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सबसे पहले तो मैं स्मृति मैम का और मीनल मैम का और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं आज के दिन की यानी कि जो कल हमारा आज़ादी दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच कि इस मंच पे मुझे गाने का मौका मिला। तो मेरा गाना है मेरा मुल्क मेरा देश। तो मैं चाहता तो स्टूडियो में था, लेकिन मेरे मित्र थोड़े से बीमार पड़ गए, जिसके कारण मुझे यहाँ पे बिना उसके गाना पड़ा। तो ट्रैक पे मैं इसलिए नहीं गा रहा क्योंकि थोड़ी सी समस्या आ सकती है, कोई टेक्निकल, तो दैट्स व्हाई मैं आगे से कोशिश करूंगा इससे भी बेहतर गाने की। तो आपके सामने ही गाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अपने इस वतन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन।
है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। शुक्रिया, शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन आवाज के साथ में आपने कश्मीर सिंह गिल जी हमें अपने वतन के साथ जुड़ने का जो संदेश दिया है, ये बहुत बेहतरीन है अपने आप में। और कार्यक्रम के 9 रंग पूरे हो चुके हैं और पता भी नहीं चला कि हम कहाँ से कहाँ, उत्तर प्रदेश से पंजाब और बीच में छत्तीसगढ़ और केरला, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड होते हुए हम पंजाब तक और अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो मैं रेडियो मेरी आवाज के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर मीनल शाह देवरा जी से आग्रह करूंगी कि वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे तमाम सुनने वालों, देखने वालों को धन्यवाद ज्ञापित करें और कल के लिए बधाई दें। बिल्कुल स्मृति जी, पर प्रोग्राम की अंतिम पड़ाव पर हम एक बार विनोद दुबे जी से कहेंगे, जब आगाज उन्होंने किया है तो अंत भी वही करें। बिल्कुल बिल्कुल जी विनोद दुबे जी, मेरी आवाज सुनो, रेडियो मेरी आवाज। आप जी आप सुनाइए, हम सुनेंगे। अंजलि जी, आप सबको इतना मेहनत कर रहे हो, तो ये गीत आप सब पत्रकारों को, आपके थ्रू सभी दुनिया के पत्रकारों को नमन करता हूँ, देता हूँ। सर्वजन की हम बने पुकार, गर्व है कि हम हैं पत्रकार। सर्वजन की हम बने पुकार, गर्व है कि हम हैं पत्रकार। हम हैं कलम सिपाही, श्वेत लिखते स्याही, जन जन की भावना को शब्दों से देते था। सर्वजन की हम बने पुकार, गर्व है कि हम हैं पत्रकार। समाज के हैं दर्पण, जन जान की बंधरपन, कभी लेख शक्तिशाली, कभी हो लिखे लाचार। जन की हम बने पुकार, गर्व है कि हम हैं पत्रकार। पक्ष कहता ज्ञानी, विपक्ष अभिमानी, निष्पक्ष बोल पहनू, जीत के भी हार। सर्वजन की हम बने पुकार, गर्व है कि हम हैं पत्रकार। अपनी खुशी छुपाए, गम में भी गुनगुनाए, निर्बल सबल सभी की बात सुनने को तैयार। सर्वजन की हम बने पुकार, गर्व है कि हम हैं पत्रकार। गर्व है कि हम हैं पत्रकार। आप सभी को अर्पण है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं पत्रकार, मीडिया, और रेडियो मेरी आवाज जो आवाज है, ये भी लोगों की ही आवाज है और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को पूरी गंभीरता और प्रखरता से सबके सामने रखती है। तो आपने जिस तरह से पत्रकारों को और हमारे साथ जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की ये बधाई दी और उन्हें उनके कर्तव्य का भान याद दिलाई है, ये अपने आप में मतलब बहुत ही बेहतरीन है। और विनीत दुबे जी, आपसे इसी तरह के हम कार्यों की उम्मीद रखते हैं। आप वाकई बिल्कुल देसी मिट्टी के देसी लाल जिस तरह से कहा जाता है, उस तरह से आप समाज की सेवा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सभी का, सभी जो लोक कलाकार, संगीतकार, गायक, आज की इस महफिल में हमारे बीच उपस्थित हुए नवरंग आजाद मिट्टी के, आप ही के रंगों से सजा, और इसने अपनी खुशबू जो है देश विदेश में बिखेरी है। मी टीवी ऑस्ट्रेलिया और ग्लोबल टीवी लंदन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, 24 न्यूज एक्सप्रेस और हमारे सभी पत्रकार बंधु जो हमारे साथ जुड़े हैं और जिनकी वजह से हम आजादी से अपनी बातों को पूरे तरीके से, प्रखरता से, मुखरता से अपनी बातों को रख पाते हैं। उन सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ढेरों बधाइयां। और कल का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है और मैं चाहूंगी कि मीनल जी जो है वो वोट ऑफ थैंक्स के जरिए इस कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण की तरफ लेकर जाएं। जी मीनल जी, कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगी पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी का, जिन्होंने कुछ ही वक्त निकाला हो, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम वो ज्यादा देर नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। उसी के साथ उन सभी कलाकारों का जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। विनोद दुबे जी का, अनुपम शंकर जी का, गीतिका तुलसियान जी का, चरित दीक्षित जी का, प्रभा जोशी जी का, सत्यम उपाध्याय जी का, अमृता सिन्हा जी, अक्षत सिन्हा जी का, सत्यव्रत ठाकुर जी का और कश्मीर गिल जी का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और विश्वास है हमें कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और हमारी टीम मेंबर्स का, जो कि अंजलि जी श्रीलंका से है, रजनी जी राजस्थान से, आकांक्षा जी सिंगापुर से और मध्य प्रदेश से हमारी पायल जी, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसी के साथ सबसे पहला जो श्रेय, जैसे कि दुबे जी ने बताया मीडिया कितनी जरूरी होती है, तो हमारे लिए भी मीडिया बहुत जरूरी होती है। तो इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय हमारे मीडिया सहयोगी को भी बराबर जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारी चीजों को अखबारों में प्रकाशित करते हैं। तो हम 24 न्यूज चैनल को, मी टीवी ऑस्ट्रेलिया को और ग्लोबल टीवी यूके को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी के साथ यूपी इंडिया न्यूज से माधुरी भट्ट जी को, लोक सत्ता उत्तराखंड से नरेश उनियाल जी को, संगिनी मासिक पत्रिका से राजकुमार जैन, राजन जैन जी एवं संस्था मैगजीन उत्तराखंड, अपने सभी प्रतिनिधियोों को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इसी के साथ एक बार फिर एक सफल कार्यक्रम को करने के बाद अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि हम अगली बार जब मिले फिर इसी तरीके से एक बेहतरीन और शानदार प्रोग्राम के साथ आप सभी का यहीं पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मेरी आवाज की तरफ से। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद अंजलि जी। जय हिंद विनोद जी।